Hello, myself Aman Sharma, teacher from Jashway classes. Today we are with Payal. She scored 88 overall in CBSE. She scored 93 in maths and 82 in physics. Congratulations, Payal. Thank you, sir. So, how is your experience about Jashway classes in helping you for the maths and physics? जय शिवाय क्लासेस हेल्प मी अ लॉट हमें एक्स्ट्रा टाइम भी बुलाया करते थे यहाँ पे। और मैंने जय शिवाय क्लासेस 9th स्टैंडर्ड में ज्वाइन की थी। और Okay, मैंने 10th में भी अपने बहुत अच्छा स्कोर किया था। मैंने 10th में ओवरऑल 91.6% थी और मेरे मैथ्स में 90 थे। और good. आई विल लाइक टू थैंक्स टू सर फॉर दैट ऑल्सो। एंड नॉट ओनली दिस बट दे ऑल्सो हेल्प अस इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। आई स्कोर 93 ओनली बिकॉज ऑफ सर, बिकॉज इन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हमें क्लास में हर एक डाउट हमारा क्लियर होता था। हमें इवन तो ये एक्स्ट्रा टाइम भी बुलाते थे यहाँ पे। और हमारा मतलब ऐसा था कि एक भी डाउट यहाँ से मतलब बिना क्लियर हुए हम बाहर नहीं जाते थे। जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होता था हम मतलब यहाँ पे बैठते थे और हमें सर अपना एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे। वो डाउट क्लियर करके ही हमें यहाँ से भेजते थे। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। और इन सब के लिए मैं सिर्फ सर को ही थैंक यू करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। ओके, स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि 11th में मार्क्स कम है तो 12th में एकदम से कैसे बढ़ गए। तो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि जो 11th में मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या 10th से शिफ्टिंग हो रही है। सो प्रेजेंट टाइम्स में या 11th में बच्चों के माइंड में डाउट चलता है कि 10th में अच्छे मार्क्स हैं बट 11th में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो हमारा मानना तो ये है कि नो डाउट फेज शिफ्ट है। फेज शिफ्ट मीन्स यहाँ पर बच्चे के कॉन्सेप्ट को लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट करना पड़ रहा है। उस चक्कर में बच्चों के मार्क्स आते हैं कम। सो तुम्हारे भी कम आए थे या क्या आए थे, और 12th में कैसे वो अपग्रेड हो गए? नहीं, मेरे मतलब 10th में तो बहुत अच्छे थे बट अगर मैं 11th की बात करूँ मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे उसमें। अगर मैं ओके। अपने फिजिक्स की बात करूँ तो मैं उसमें मेरे को ग्रेस मार्क्स करके पास किया हुआ है फिजिक्स में स्कूल वालों ने। और मैथ्स में मेरे 50 थे आउट ऑफ 80। तो मीन्स मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया मैंने 11th में। बट आई थिंक उसने इतना मतलब इतना मुझे डीमोटिवेट करने की जगह आई थिंक मोटिवेट किया टू स्कोर गुड इन 12th एंड टू डू मोर हार्ड वर्क इन 12th टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड उसके लिए कहीं ना कहीं सर ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया। और नो डाउट कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन थी जब मैंने 11th के अपने मार्क्स देखे थे। इवन तो कहीं ना कहीं फील हुआ था मुझे भी कि मैं नॉन मेडिकल नहीं परस्यू कर पाऊंगी। बट थैंक्स टू सर, उन्होंने हमें एक मोटिवेशन हमारे पीछे मतलब ज़रूर रखी। उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया हर एक चीज़ के लिए। सो मैं आपको ही थैंक यू करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए मोस्ट भी वेलकम। सर। इसमें जैसे इसने बताया कि 11th में शिफ्टिंग है, बच्चे शिफ्टिंग है, तो उसको कहीं ना कहीं जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड करना एक प्राइमरी चीज़ है, बट अंडरस्टैंड के बाद जब रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो उसमें बच्चों को मेरा मानना है हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हारा पेन चल रहा है, सो उससे तुम्हारी ग्रोथ आएगी ही आएगी। सेकेंडली, स्कूल भी इसमें हेल्प ही कर रहे हैं। कुछ जगह पर हमें लगता है कि हमारे मार्क्स कम कर दिए, बट स्कूल की भी ये एक्सपेक्टेशन है, टीचर्स की भी ये एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा 11th में चाहे कम ले ले, बट बोर्ड जिसमें वो ओवरऑल रिप्रेजेंट होने वाला है वहाँ पर वो अच्छा करे। सो उसमें स्कूल की कोई गड़बड़ी नहीं है, बट कि स्कूल ये चाह रहा है कि बच्चा नेक्स्ट बोर्ड्स में अच्छा करके जाए, जिसमें तुम्हें एडवांटेज मिला भी है। ठीक है, तुम्हारी फिजिक्स में क्या रिव्यू है? फिजिक्स में कैसे हेल्प मिल पाई तुम्हें? क्योंकि फिजिक्स नो डाउट बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, और हमारा मानना तो ऐसा टफ नहीं है। टेक्निकल एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन, दोनों का कंट्रास्ट है, जिससे सारी इंजीनियरिंग डेवलप होती है। सो तुम्हारा क्या पॉइंट है? नो डाउट फिजिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। एंड मेरा इंटरेस्ट नो डाउट उसमें था बट आई थिंक मेरे को कहीं ना कहीं फिजिक्स में ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी थ्योरी में। हमें हम्म। हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है। इवन हमारे यहाँ पे टेस्ट बहुत सारे हुए हुए हैं। ठीक है। बट आई थिंक थ्योरी में मैं थोड़ी वीक थी और थ्योरी में मेरी इम्प्रूवमेंट थोड़ी कम रही है। थ्योरी में थ्योरी। इम्प्रूवमेंट कम रही है। कोई बात नहीं है, जो नेक्स्ट तुम्हारे एस्पेक्ट्स रहेंगे उसमें कोशिश करिएगा कि तुमने थ्योरी को समझना है, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी वी विल हेल्प यू आउट। ठीक है। अच्छा, लास्ट में तुम्हारे जो लास्ट में टेस्ट रहते हैं, फुल लेंथ, हाफ लेंथ, सो उसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या वो एडवांटेज देते हैं? काफ़ी बच्चों का क्या मानना है, प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, सर भी टेस्ट ले रहे हैं, सो क्या वो
बच्चे को डाउन करेंगे या अपग्रेड करेंगे एग्जाम में? तुम्हारे को अपग्रेड किया या डाउनग्रेड किया उन्होंने? नहीं, डेफिनेटली उसने अपग्रेड ही किया है हमें, हम्म। क्योंकि हमें अपनी एक कैपेबिलिटी का वहाँ से पता चलता है कि हम क्या कैपेबल हैं उसे सॉल्व करने के लिए या नहीं। हम्म। और जो हमारे सर ने फुल लेंथ टेस्ट लिए थे हम्म। एंड में, उसने हमारी बहुत हेल्प की है। और कहीं ना कहीं उसने हमें इम्प्रूव भी किया कि हमें इस पॉइंट्स में हमें अभी और इम्प्रूवमेंट करनी है। सो आई थिंक फुल लेंथ टेस्ट बहुत हेल्पफुल थे हमारे लिए। यस। काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम रही है कि पेपर पूरा नहीं हो पाता है। हाँ, यस। फिर कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट अगर टफ वाला शुरू में देख लिया, बाद में मैनेज नहीं हो रहा है। तो काफ़ी मैनेजमेंट चीज़ें जो हैं पेपर की, वो टेस्ट के थ्रू सामने दिखती हैं और वर्कआउट हो पाता है। इवन मेरा पेपर भी, मतलब मेरी स्पीड बहुत कम है। और मेरे को जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, आई थिंक मुझे उन्हीं से पता चला था। और पेपर में मेरी बहुत हेल्प हुई कि मैंने अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेपर इतना हम्म। जल्दी हम्म। कंप्लीट होता नहीं था, मेरी स्पीड बहुत कम है लिखने की। हम्म। तो फुल नहीं, लेंथ मिलता है उसने एडवांटेज, मिलता है बहुत एडवांटेज हेल्प की मिलता है है हमारी। एडवांटेज मिलता है। जितने मार्क्स तुम्हारे यहाँ के टेस्ट में आए हैं उससे ज़्यादा ही मिले हैं बोर्ड में। यस। ठीक है, थैंक यू। वी हैव एप्रिसिएशन प्राइज फॉर यू। थैंक यू सर। दिस वन इज फॉर यू। Thank you guys for watching our results. So we are providing different courses: 10th, 11th, 12th, physics and maths, along with competitive exams like NEET, JEE, particularly for the physics and maths. So if you are willing for this, limited seats are available. So kindly enroll fast, and we will try our best to enhance your future. Thank you.